प्रदर्शन किया जा रहा है ब्राह्मण समाज की तरफ से। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 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 ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। 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 किस मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? अभी जो ये खंडेलवाल अग्रवाल समाज ने ज्ञापन दिया था, ज्ञापन बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है, सर समाज का मंदिर है, सन 1930 के अंदर सर समाज द्वारा राशि एकत्रित करके मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसके पुजारी शुरू से इंद्रनाथ जी पुजारी बद्री जी पुजारी, उसके बाद रामेश्वर जी पुजारी, चौथी पीढ़ी पूजा कर रही है। सन 1981 के अंदर अग्रवाल खंडेलवाल समाज द्वारा ट्रस्ट का निर्माण कर लिया। निर्माण करने के साथ निर्माण ट्रस्ट इसलिए किया जाता है कि जिससे कि मंदिर की व्यवस्थाओं को, धर्मशाला की व्यवस्थाओं की व्यवस्थित रूप से देखा जा सके, उनकी जीर्ण शीर्ण जो स्थिति है उसको सुचारू रूप से संचालित की जा सके। व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही थी। अभी फिलहाल इन्होंने कुछ ज्ञापन दे के वहाँ मंदिर पर गए, मंदिर पर जाके उपद्रव हुआ। मंदिर के पुजारी, मंदिर सभी की आस्था का केंद्र है, कोई भी समाज हो, इसके अंदर गंगापुर में बड़ी शांति है, सारे समाज बड़े प्यार से भाईचारे से रहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आपस में समाजों के अंदर मनमुटाव हो, भेदभाव हो, इस तरह की स्थिति ठीक नहीं है। मंदिर के पुजारी के साथ, महंत के साथ इस तरीके से पुलिस द्वारा अभद्रता करके घसीट के जो लाया गया, जिस तरीके से सलूकी की गई, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अशोभनीय है, निंदनीय है। हम इसकी कड़े रूप से निंदा करते हैं। मंदिर सभी की आस्था का केंद्र होता है, इस तरीके से पुजारी के साथ बर्बरता करना, ना कि वो कोई अपराधी है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इस तरीके से समाज को लामबंद होने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं तो ब्राह्मण समाज भी पूरी तरीके से लामबंद होगा, शहर का अमन चैन खराब हो जाएगा। सभी से हमारी हाथ जोड़ते प्रार्थना है, शहर की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलने कैसे हमारे अग्रवाल खंडेलवाल समाज को भी निवेदन है, इस तरीके से आपस में गतिरोध पैदा नहीं करें। जो भी मामला है कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट न्यायपालिका जो भी निर्णय करेगी उसका हम सभी सम्मान करते हैं। जब कोर्ट के अंदर विचाराधीन है तो इस तरीके से उपद्रव करने की क्या स्थिति पैदा हो गई? इनका रूट चार्ट भी ऐसा नहीं था। क्या मामला है? पूरी तरह मामला ये है, ये मामला काफी टाइम से 10-15 साल से कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उस मामले को देखते हुए आज समाज लामबंद हुआ, अग्रवाल खंडेलवाल समाज, और उन्होंने लामबंद होकर के जो रूट चार्ट अपना दिया था उससे रूट चार्ट के अनुसार ना चलते हुए मंदिर पर पहुंच गए, नारेबाजी या कोई अभद्रता या उस तरीके से उकसाने की कोशिश की गई। और जो पुजारी वगैरह जो बैठे हुए थे, उनके बच्चे वगैरह, फिर उसके बाद में पुलिस आती है। पुलिस उनको बहुत ही एक शर्मनाक तरीके से, एक सामान्य आदमी को भी अपमानित नहीं किया जा सकता उस तरीके से। आज किसी मुस्लिम समाज का धर्म स्थल होता है या वहाँ से कहीं उनके किसी को, या किसी सिख समाज के को या जैन समाज के किसी भी अगर जो अपने पुजारी या कोई जो सम्मानीय लोग होते हैं उनको अगर लाया जाता तो शायद होता कि आज यहाँ पर कोई बड़ी बुरी स्थिति होती। लेकिन फिर भी ब्राह्मण समाज एक धैर्यवान समाज है, वो अपने धैर्य की देखते हुए उनको लाया गया, उनको अपमानित किया गया, उनको थाने में बिठाया गया, केवल एक कुछ लोगों की भीड़ के दबाव में। तो भीड़ का दबाव बनाने से जब रूट चार्ट के अनुसार वो नहीं चले तो गलती तो उनकी थी, और उनको ला करके उनको धर दिया गया। और जब ये मामला कोर्ट में चल रहा है तो माननीय कोर्ट का फैसला, जब देश के राम मंदिर का फैसला ही 500 साल में अदालत ने किया, तो ब्राह्मण समाज भी न्यायालय के, अगर ये पुजारी का है, कोई ब्राह्मण समाज आज तक सामने भी नहीं आया। ये उन्होंने, हम समाज ने तो उनका पुजारी जी का व्यक्तिगत मामला माना, लेकिन पुजारी जी जब खुद ये इस तरीके से वो है, क्या कहते हैं, समाज के अध्यक्ष भी है इस टाइम वर्तमान में, जब उनको वहाँ लाया गया और उनको ला करके जो इस तरीके बेइज्जती की गई है, तो पूरा समाज में बड़ा रोष है और सभी लोग इस चीज़ से व्यथित है कि ये इस तरीके से अपमानित करने का क्या पुलिस का और प्रशासन का क्या वो उद्देश्य था। अगर इस तरीके से रहा तो हो सकता है जिस तरीके से दोनों समाज, ब्राह्मण समाज और अग्रवाल समाज, खंडेलवाल समाज जिस तरीके सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं, वो उसमें बेमनस्ता कहीं ना कहीं फैलेगी और एक दूसरे के प्रति उनके नफरत के बीच वो दिए गए। एक बात मुझे बताओ, ये मसला तो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। एक तरफ आप कह रहे हो कि साहब दोनों समाज बहुत अच्छे तरीके से एक साथ बैठते आए हैं, एक जम पे, कहीं कोई आज तक इशू हुआ भी नहीं है।
तो दोनों समाजों के जो प्रबुद्ध लोग हैं, इन्होंने बैठ करके कभी इस मसले को सुलझाने की कोशिश नहीं किया? समाज के किसी भी वर्ग ने एक दूसरे से बात करने का प्रयास नहीं किया कि भाई ये क्यों चल रहा है ये मामला? इसमें कुछ लोगों कोर्ट में तो बाद में गया होगा ना सर? पहले से चलता आ रहा है, आदेश के पीछे, बिल्कुल आदेश के पीछे है, बिल्कुल स्वीकार करता है। मंदिर सभी की आस्था का केंद्र है, सभी की भावना है। जितना खंडेलवाल अग्रवाल समाज मंदिर के प्रति आस्था है, उतना ब्राह्मण समाज की भी आस्था, 36 कौम की आस्था है। ये जो मंदिर है, धर्मशाला है, 36 कौम की है, सर्व समाज की है। आज का इनके रैली का जो रूट था वो रूट था रूट क्या? चार्ट इनका एटीएम कोड था, सीताराम जी के मंदिर से एटीएम कोड था। अब वहाँ मंदिर पे जाके इस तरीके से उपद्रव करने की क्या आवश्यकता थी? और पुजारी के साथ इस तरीके से बर्बरता, ना कि वो अपराधी थोड़ी है, पुजारी सम्माननीय होता है, प्रबुद्ध जन है, तो पुलिस उनको उठा करके लाई है। अब उठा के बर्बरता के साथ घसीट तो हुए। अब एक ही तरीका मैं ब्राह्मण समाज गंगापुर सिटी की तरफ से ये आह्वान कर रहा हूँ कि यदि प्रशासन पूरी तरह से सहयोग नहीं करेगा पुजारी का, तो सारे तो पुजारी एक लामबंद हो जाएंगे और ब्राह्मण समाज भी उसके साथ रहेगा और फिर देख लेंगे किस तरह का आंदोलन होगा। ये प्रशासन रोक ले तो रोक ले, और सब समाज एक होगा, ब्राह्मण समाज भी और दूसरे समाज भी। इन्होंने समाज को उकसाने का प्रयास किया। फिलहाल वो हिरासत में है क्या? अभी हाँ, हिरासत में अभी फिलहाल हिरासत में कौन कौन लोग हैं? कोई वारंट नहीं है, कोई किसी तरह का कोई नहीं है। पुजारी है, उनके तीनों बच्चे हैं, तीनों बेटे हैं, उनको हिरासत में ले रखा। अभी तक पुलिस द्वारा किस मामले को लेके पुलिस ने पुलिस का विचार किया? उनका कहना ये है कि हमने शांति भंग में, उसमें 1 से 51 में शांति भंग, हम उनका कहना ये है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। हम काफी देर से एडिशनल साहब के 2-3 घंटे से बंगले के बाहर भी बैठे थे और हम तो बड़ी शांति से, लोकतंत्र में हर आदमी को, हर समाज को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। और निर्दोष व्यक्ति के साथ इस तरीके से आप बर्बरता या हिटलरशाही नहीं कर सकते। अभी यह कानून का राज है। अभी आप हम ज्ञापन देने आए हैं, ज्ञापन देना है, अपनी बात को रखने आए इस तरीके से निर्दोष व्यक्ति के साथ और एक जिम्मेदार व्यक्ति के साथ। आज भगवान के प्रति जितनी आस्था होती है, उतनी आस्था पुजारी के प्रति भी आम आदमी की होती है। हम आम जन की हैसियत से अपनी बात को रखने आए। सर, उनका कहना है कि मंदिर उनका है, पहले था और है और उनका रहेगा। भाई उनके साक्ष्य हैं, उनके इस चीज का फैसला कोर्ट करेगा। इस चीज का फैसला कोर्ट करेगा। कोर्ट का जो चल रहा है मामला, कोर्ट में जो काम का है उसके प्रमाण है। उनके पास कागज नहीं हो तो पुजारी जी दिखाने के लिए तैयार है। आप देख लीजिए, कोर्ट में पेश कर देंगे। उनका तो ये कहना है कि वो तो अग्रवाल और खंडेलवाल समाज का ही मंदिर है, रहेगा। समाज के पैसे कागज नहीं है। ये हमें, मेरी बात, जितनी हमें जानकारी ये है, भाई बुजुर्गों का कहना ये साक्ष्य है, उसके रसीदें हैं कि भाई 36 कौम ने इस मिलके इस मंदिर का निर्माण किया है, बनाया है। 1930 के अंदर मंदिर का निर्माण हुआ है और 1981 में अग्रवाल और खंडेलवाल समाज के ट्रस्ट का निर्माण हुआ है। तो खाली इसकी व्यवस्था देखने के लिए सर, ये क्या ट्रस्ट को एक भगवान और एक आस्था को बांटने के लिए ट्रस्ट बनाए जाते हैं या आपसी सामंजस्य बैठाने के लिए ट्रस्ट बनाए जाते भाई, हैं? ट्रस्ट तो आपसी सामंजस्य के लिए, व्यवस्थाओं के लिए बनाए जाते हैं। इस तरीके से आधिपत्य और एकाधिकार करने के लिए ट्रस्ट नहीं बनाए जाते। तो उनका कहना है कि वो तो मंदिर ही उनका है, पूरा ट्रस्ट ही उनका है, सारी चीजें उनकी है। भाई ऐसा है तो प्रशासन के समक्ष, माननीय एडीएम साहब के समक्ष कागज पेश कर दो। गिरफ्तार क्यों किया? गिरफ्तार करने का क्या अधिकार है? उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? गिरफ्तार क्यों किया? दबाव में किया और क्यों किया? उनके दबाव में किया। आज मान लो 500 नहीं, गलत बात, इस तरह का कोई प्रमाण नहीं है, ऐसी गलत बात। आज पुजारी का काम पूजा करना है। पुजारी के हाथ में मंदिर की झालर और घंटी होती है, ना कि हथियार होते हैं। उन लोगों का काम है कि वो पुजारी हमने सिर्फ साफ सफाई के लिए रखा था, ना कि पूजा के लिए। पुजारी को रखने वाले वो कौन होते हैं? पुजारी तो जब से मंदिर का निर्माण हुआ, जब से पुजारी 4थी पीढ़ी पूजा कर रही है। ये कहीं खाकी व्याख्या में है कि पुजारी केवल साफ सफाई के लिए होते हैं, क्या पूजा के लिए नहीं होते? वो लोग साफ सफाई करते हैं मंदिर की। उन लोगों का आज जो पूजा कर रहे हैं वर्तमान करेगा इस चीज का फैसला कोर्ट में चल रहा है। उनके बाप दादा पूजा करते हैं, 4थी पीढ़ी पूजा कर रही है। ये खाली षड्यंत्र है और इनके पीछे हमारा तो ये प्रशासन से अपील है, निवेदन है कि इसकी जांच करें कि इसके पीछे षड्यंत्र रचने वाले कौन लोग। परेशान किया जा रहा है, पुजारी इसीलिए मारे जा रहे हैं, जगह जगह आत्महत्या कर रहे हैं। इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं ऐसा नहीं हो, है। गंगापुर में कितने सारी आत्महत्या पुजारी कर रहे हैं, पुजारी आत्महत्या करने पे विवश हो जाए, बेबस हो रहे हैं वो। ऐसा नहीं हो। हमारी प्रशासन से ये निवेदन है, अनुरोध है कि इसकी स्पष्ट जांच करके निर्दोष व्यक्तियों को सबसे बड़ी बात है कि रिहा किया अदालत जाए में मामला है। और अदालत में विचाराधीन है, उसका
इंतजार किया जाए। यानी कि अब अदालत का जो और फैसला होगा अग्रवाल सम्मान करना खंडेलवाल चाहते हैं। समाज का कहना ये है कि मंदिर हमारा है तो अपने साक्ष्यों को वो कोर्ट में पेश करें। वही तो गए कोर्ट के अंदर, जी। कोर्ट के अंदर वही गए तो कोर्ट जो तय करेगा हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। आज से 2 महीने पहले भी तो और लेकिन इस तरीके के साथ जिस साल पुरानी एक रसीद भी बताई थी, ये रसीद है वो सार्वजनिक की थी, तो हमने उनसे भी कहा था कि आप भी सार्वजनिक करो, तो उनका तो ये कहना है कि आप कोर्ट से मांगो ना कि हाँ, तो सार्वजनिक। कोर्ट में तो है मामला, मामला कोर्ट में ही है, कोर्ट के अंदर भी मामला कोर्ट में FIR ही दर्ज है। हुई है। उन्होंने जो भी सारे साक्ष्य थे वो प्रशासन को सुपुर्द कर दिए, संभला दिए। माननीय ADM साहब को, SDM साहब को सारे कागज संभला दिए। आप उसकी जानकारी कर सकते हैं। पहले भी कई FIR दर्ज होती आई है इनमें आपस में, गतिरोध काफी समय से चल रहा है। चलो वो एक अलग बात है, लेकिन मंदिर आस्था का केंद्र है। पुजारी के साथ इस तरीके से आप बर्बरता नहीं कर सकते अभी किसी भी पूरा समाज के समाज, खिलाफ। अभी आपका पूरा समाज किस लिए इकट्ठा हुआ है सर? हमारा ये है कि मतलब पुजारियों के साथ इस तरीके से अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि ऐसा अन्याय होगा तो समाज लामबंद होके मार्केट को इन्होंने क्या बंद किया है, पूरे रास्ते और हम जाम ये करते चाहते हैं जाएंगे, कि ये हम शहर के घोषणा कर रहे अंदर हैं अभी। अमन चैन प्रशासन से भाईचारा निवेदन कायम कर रहे हैं हम अभी, सारे समाज डालो इसको, अन्यथा इसका सारे बहुत बड़ा समाज परिणाम होगा। आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, एक साथ रहें। इस तरीके से आपसी गतिरोध हम नहीं चाहते। और इन्होंने हम कई समझ जगह पर इस चाहते तरह हैं, की प्यार चाहते हैं, प्रॉपर्टी मोहब्बत अनावश्यक रूप से बना रखी चलिए, है, उसको भी सामने लाना चाहिए। और सब हम फर्जीवाड़ा किया है बिल्कुल इन्होंने। शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन के समक्ष अपनी बात को रखने ये जो धर्मशाला बनवाई गई है आखिरकार बनवाई किसने? सारे समाजों ने बनवाई है। सर समाज की है, सारे समाज की है, उसके प्रमाण है साहब। धर्मशाला और मंदिर सारे समाज की उगाई हुई है, उगाई होके किसी ने 1 रुपया दिया है, किसी ने 10 रुपये दिए, किसी ने 10,000 दिए। अगर सर्व समाज ने दिया है तो अग्रवाल और खंडेलवाल ट्रस्ट क्यों बना? क्यों बना? आप बना लो एक और ट्रस्ट। आप ये देख लीजिए, गंगापुर के अंदर जितने भी मंदिर हैं, मेरी बात सुनिए, बुद्धिजीवी वर्ग है, गंगापुर के अंदर जितने भी मंदिर हैं सब में देख लो, ट्रस्ट में 98% अग्रवाल और खंडेलवाल समाज का ही ट्रस्ट बना हुआ है। बालाजी चौक का मंदिर है, क्योंकि- वो भी सर्व समाज का है, लेकिन और उसमें आज जो देखो, ज्यादा सहयोगकर्ता है उन्होंने इस वजह से क्या है, आज चौक उनको वाले भूमिका वाले ज्यादा बालाजी दी का गई। मंदिर है। उनका रोल ज्यादा रहा, जिन्होंने ज्यादा पैसा दिया है, जो बुद्धिजीवी होता है उसको अपन जिम्मेदारी बड़ी दे देते हैं। यानी कि श्रीमान सीधा सीधा ये है कि कोई भी समाज हो, जो बुद्धिजीवी है उसने जिसने ट्रस्ट बनवा लिया और उसी के नाम से वो सारी संपत्ति उसी के नाम से करना चाहता है। ये सीधा सीधा हड़पने का और का ही तरीका है ये। प्रशासन ये तो देखे, प्रशासन ये देखे कि इसमें सर्व समाज का 36 कौम का पैसा लगा है, इसको सर्व समाज या का नहीं घोषित लगा है, किया जाए। और इसको सर्व समाज का घोषित किया जाए। यानी कि सीधा सीधा ये है कि या तो सर्व समाज का घोषित हो, अन्यथा ये देवस्थान भूमि में चला जाए। चला जाए। वो सर्व समाज का काम है, और इसके बाद किसी समाज का ना किसी निष्पक्ष का है। जांच करवाई जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए। 36 कौम का अगर मंदिर है तो 36 कौम को सुपुर्द किया जाए, और अग्रवाल खंडेलवाल समाज का है तो उनको सुपुर्द किया जाए। इसकी निष्पक्ष जांच करो। पर ये कोर्ट का पुजारी का परिवार पूरा बहुत और देते इस हैं। तरीके से दबाव बना के अन्याय नहीं किया जाए, अन्याय बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होगा। और व्यवहार करना मंदिरों के साथ कोई भी धार्मिक केंद्र है उसके साथ इस तरीके से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बिल्कुल पुजारियों के साथ, मंदिर के साथ सबकी भावनाएं जुड़ी हुई है। अनावश्यक रूप से सारे तरह की धाराएं लगा रहे हैं। समाज यदि ऐसा कर दिया तो भाईचारे के साथ कुछ ना कुछ रहें। करना पड़ेगा। अब ये जो ज्ञापन सौंपा जा रहा है किस संबंध में और किसके नाम सौंपा जा रहा है? ये माननीय SDM साहब को और एडिशनल साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और निष्पक्ष जांच के लिए दे रहे हैं कि इसमें या तो कोर्ट के इंतजार करें, न्यायपालिका जो भी निर्णय देती है उसका इंतजार करें, या आप सारे साक्ष्य और बना ये के तरह तरह की आप अपनी धमकी राय- दे रहे हैं। अभी पुलिस प्रशासन से हमें पता लगा है कि उनको अनावश्यक रूप से 151 में बंद कर रहे हैं और इस तरह का किया जा रहा है। यदि ये कोई धारा लग गई तो फिर ये उकसाने का ही काम है और कोई दूसरा नहीं है। ये सब झूठा है और सब कुछ झूठा शहर अनावश्यक के रूप से अमन चला है। चैन को ये खराब करने की अराजकता षड्यंत्र फैलाने है। का तरीका है। और इसके पीछे कुछ लोग हैं जो ये पीछे से पर्दे के पूरा पीछे अग्रवाल शादी समाज करते नहीं हैं। है, न पूरा खंडेलवाल भाई, समाज है, इसके कुछ कुछ तथाकथित लोग लोग हैं, हैं। तथाकथित लोग हैं जो वो क्या है, शादी आज देखो आप भूमाफिया पनप रहे हैं, मंदिर माफी की जमीनों पे कब्जा हो रहा है, पुजारी आत्महत्या कर रहे आपसी हैं। ये भाईचारा क्या है? खत्म करना चाहते हैं। ये पूरे प्रदेश में हो रहा है ये सब कुछ, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। देखिए ब्राह्मण समाज ब्राह्मण समाज लामबंद है। ब्राह्मण समाज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आया है। काफी इनमें रोष व्याप्त है इसमें।
खबरों के साथ मिलते हैं यहाँ पर आया है एडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए कि उनके साथ जो बदसलूकी की है उन्हें जिस हिसाब से पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है और उसी के एकत्रित ब्राह्मण समाज के दोस्तों एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए आ गया। सचिवालय परिसर के अंदर तमाम लोग डॉक्टर साहब